नमस्कार। अच्छा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अन्याय के खिलाफ तो बिल्कुल निडर होकर खड़ा हो जाए, लेकिन अगर खुद कोई गलती कर दे तो उसे मानने में जरा भी ना हिचकिचाए? आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे ही अनोखे विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन और उनके समाजवादी विचारों की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर लोहिया का एक छोटा सा परिचय। फिर हम देखेंगे कि उनका शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या रोल था ये समझेंगे। फिर उनके समाजवादी विचारों की गहराई में उतरेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि आज के दौर में उनकी बातें कितनी मायने रखती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं डॉक्टर लोहिया को समझने से। मतलब एक नेता और विचारक होने के अलावा वो एक इंसान के तौर पर कैसे थे? ऐसी क्या बात थी उनमें जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी? यही सवाल डॉक्टर लोहिया के पूरे कैरेक्टर को बयां कर देता है। एक तरफ अन्याय के खिलाफ लड़ने की जबरदस्त हिम्मत और दूसरी तरफ इतनी सादगी और विनम्रता कि अपनी गलती भी सबके सामने मान लें। ये कॉम्बिनेशन वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं कहा गया, बल्कि मानवता का उपासक कहा गया। उनका पूरा जीवन, उनकी सारी लड़ाई उन लोगों के लिए थी जिनकी आवाज को दबा दिया गया था, जो शोषित थे, जो दुखी थे। वो बस एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां हर इंसान को इंसान होने का सम्मान मिले। तो सवाल ये उठता है कि ये हिम्मत, ये सोच, इसकी नींव कहाँ रखी गई? चलिए अब उनके शुरुआती दिनों पर नजर डालते हैं, जहां इस कमाल के व्यक्तित्व ने आकार लेना शुरू किया था। उनका सफर शुरू होता है अकबरपुर से, फिर मुंबई। इसके बाद वो बनारस और कोलकाता जैसे बड़े एजुकेशन सेंटर्स में पढ़े और फिर देखिए वो पहुंच गए जर्मनी। बर्लिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जर्मनी में रहते हुए भी उनका रिसर्च का टॉपिक था गांधी जी का नमक सत्याग्रह। मतलब दिल हमेशा हिंदुस्तान में ही था। तो 1933 में जब वो पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपनी पूरी एनर्जी, सब कुछ देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। यहीं से उनकी पहचान एक आज़ादी के सिपाही के तौर पर बनी। इतिहास में ना कुछ साल गेम चेंजर होते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में और डॉक्टर लोहिया की जिंदगी में 1942 एक ऐसा ही साल था। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। गांधी जी ने नारा दिया भारत छोड़ो, और डॉक्टर लोहिया ने इसे आज़ादी की आखिरी लड़ाई मान लिया। वो पूरी तरह से इस आंदोलन में कूद पड़े। जब अंग्रेजों ने सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया तो आंदोलन को जिंदा रखने की जिम्मेदारी डॉक्टर लोहिया जैसे नेताओं पर आ गई। वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन बनाया जहां से वो अपनी आवाज में पूरे देश तक आज़ादी का पैगाम पहुंचाते थे। जाहिर है ये बहुत खतरनाक काम था और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर लोहिया सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे। उनके हर एक्शन के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक फिलॉसफी थी। वो एक कमाल के विचारक और लेखक भी थे, जिनके लिखे शब्दों ने भारत में समाजवाद को एक नई दिशा दी। चलिए उनके विचारों की ताकत को समझते हैं। उनकी विचारधारा की जड़ें गांधी जी के विचारों में थी। वो अहिंसा में पूरा यकीन रखते थे। लेकिन उनका एक विचार बिल्कुल क्रांतिकारी था। वो मानते थे कि असली ताकत दिल्ली में नहीं, बल्कि देश के हर गांव की पंचायत में होनी चाहिए। पावर का ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन उनकी सोच का सेंटर पॉइंट था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी यानी जनतंत्रों की गाड़ी के दो पहिए हैं। एक है बोलने की पूरी आज़ादी और दूसरा अपने कामों में अनुशासन। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आज भी ये बात कितनी सही लगती है ना? उनके विचार सिर्फ भाषणों में नहीं थे। उन्होंने इतिहास चक्र जैसी किताबें लिखी जिसमें उन्होंने दुनिया के इतिहास को एक नए ही नजरिए से देखा। अंग्रेजी हटाओ के जरिए उन्होंने भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी। मतलब उनकी कलम हमेशा समाज से बड़े और जरूरी सवाल पूछती थी। 1967 में डॉक्टर लोहिया इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो सवाल यह है कि उनकी विरासत क्या है और आज के भारत के लिए उनके विचार इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, उनकी सोच की जड़ें भारत में थीं, पर उनका सपना पूरी दुनिया के लिए था। उनका आखिरी सपना था विश्व बंधुत्व,
एक ऐसी दुनिया जहां देशों की सरहदें इंसानों को बांटे नहीं बल्कि सारी इंसानियत एक परिवार की तरह रहे। और यही वो बात है जो लोहिया की विचारधारा को सबसे खास बनाती है। वो सिर्फ प्रॉब्लम बताने वाले थिंकर नहीं थे, वो सॉल्यूशन देने वाले थिंकर थे। उनका समाजवाद सिर्फ ये नहीं बताता था कि देखो ये गलत है, बल्कि हमेशा इस पर जोर देता था कि इसे ठीक कैसे किया जाए। वो समाधानों के विचारक थे। और यही सोच हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज का समय बहुत कॉम्प्लेक्स है, समस्याएं बहुत उलझी हुई हैं। ऐसे में क्या डॉक्टर लोहिया की हिम्मत, उनकी विनम्रता और हर समस्या का समाधान खोजने वाला उनका नजरिया हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।